पानी हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, हमेशा बहता रहता है। चाहे वह नदी हो, झरना हो या समुद्र की लहरें हो, ये एक निरंतर चक्र में यात्रा करता है। ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है, जैसे कि एक अनंत यात्रा। इस यात्रा को जल चक्र या वाटर साइकिल कहा जाता है। यह चक्र पृथ्वी के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये किसी जादू की तरह है, लेकिन यह असली है। यह चक्र हमें हर दिन दिखाई देता है, चाहे वह सुबह की ओस हो या झील से उठती धुंध। ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे जंगलों को हरा भरा रखता है, हमारी फसलों को स्वस्थ बनाता है और हमारे वन्य जीवों को पानी प्रदान करता है। यह हमारे ग्रह को जीवित रखता है। बिना जल चक्र के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। यह हमें पीने का पानी देता है और चीजों को बढ़ने में मदद करता है। यह हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। सूरज जल चक्र में एक बड़ी भूमिका निभाता है। यह चक्र को जारी रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। यह चक्र को जारी रखने के लिए आवश्यक गर्मी ऊर्जा प्रदान करता है। सूरज की गर्मी के बिना पानी वाष्पित नहीं हो सकता। सूरज के बिना जल चक्र रुक जाएगा और इसके बिना हमारी धरती सूख जाएगी और जीवन असंभव हो जाएगा और हमारे जीवन का भी अंत हो जाएगा, जैसा हम जानते हैं। इसलिए जल चक्र और सूरज दोनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वाष्पीकरण पहला कदम है। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी तरल अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। सोचिए कि आप एक गिलास पानी को धूप में बाहर छोड़ देते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानी का स्तर कम हो रहा है। क्या होता है? पानी का स्तर कम हो जाता है ना? यह इसीलिए होता है क्योंकि पानी वाष्प में बदल रहा है। यह कहाँ जाता है? यह वाष्प में बदल जाता है, जो एक तरह की हवा है। यह वाष्प हवा में मिल जाती है और अदृश्य हो जाती है। यही वाष्पीकरण है। सूरज की गर्मी पानी के अणुओं को तेजी से हिलने पर मजबूर करती है। जब अणु तेजी से हिलते हैं तो वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं। वे हल्के हो जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप इस वाष्प को देख नहीं सकते। यह अदृश्य होता है, लेकिन यह वहां होता है। लेकिन यह वहां है, ऊपर ऊंचाई पर तैरता हुआ। यह वाष्प बादलों का हिस्सा बन सकती है और बारिश के रूप में वापस धरती पर आ सकती है। जैसे ही पानी की वाष्प ऊपर उठती है, ये ठंडी हो जाती है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब सूर्य की गर्मी पानी को गर्म करती है, जिससे यह वाष्प में बदल जाता है और ऊपर की ओर उठता है। आसमान में ऊंचाई पर हवा बहुत ठंडी होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरता है, जिससे वाष्प ठंडी हो जाती है। पानी की वाष्प भी ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा में वाष्प के कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यह छोटे छोटे पानी के बूंदों में बदल जाती है। यही संघनन है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस तरल में बदल जाती है। ये छोटी बूंदें एक साथ मिल जाती हैं, वे बादल बनाते हैं। बादल पानी की छोटी बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल का समूह होते हैं। क्या आपने कभी अलग अलग बादलों के आकार देखे हैं? बादलों के कई प्रकार होते हैं, जैसे क्यूमुलस, स्ट्रेट्स और सिरस। बादल पानी की वाष्प के विशाल गुच्छे की तरह होते हैं। वे विभिन्न आकार और आकार में आते हैं और वे मौसम के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। वे हवा के साथ चलते हैं। हवा की दिशा और गति बादलों के पैटर्न को प्रभावित करती है, जिससे हमें मौसम का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। जब ये बादल पानी की बूंदों से भर जाते हैं तो वे उन्हें छोड़ देते हैं। यही वर्षा है। हम इसे बारिश के रूप में जानते हैं। कभी कभी आसमान में बहुत ठंड हो जाती है, फिर पानी की बूंदें जम जाती हैं। वे बर्फ या ओले के रूप में गिरती हैं। बारिश, बर्फ और ओले सभी वर्षण के रूप हैं। ये पानी नदियों, झीलों और महासागरों में वापस चला जाता है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है।